Priya ma'am, all nursing faculty, other staff, and students of this institute. Yoga is the journey of the self, to the self, to the self. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Mrs. Sandhya Yadav for the theme orientation regarding Yoga for One Earth, One Health. Welcome. गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ योगा इंस्ट्रक्टर संध्या यादव। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य स्वामी जी, प्रिंसिपल मैम, कॉलेज की समस्त टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपनाए जाने के बाद से भारत ने योग के शास्त्र ज्ञान को बढ़ावा देने वाले वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व किया है। पिछले एक दशक में आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 संस्करणों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जिसमें दुनिया भर के करोड़ों लोग शामिल हुए और योग को एकता, स्वास्थ्य और सद्भाव के लिए एक बेहद शक्तिशाली उपाय के रूप में प्रदर्शित किया है। आइए एक नजर डालते हैं बीते वर्षों की उन थीम्स पर जिन्होंने योग को जीवन का हिस्सा बनाने में अहम भूमिका निभाई है। 2015 योग से मेल मिला, 2016 में स्वास्थ्य के लिए योग, 2017 में योग के साथ युवा, 2018 में शांति और विकास के लिए योग, 2019 में पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए योग, 2020 में घर पर योग, 2021 में स्वास्थ्य के लिए योग, 2022 में मानवता के लिए योग, 2023 एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, 2024 में स्वस्थ जीवन के लिए एक योग, 2025 यानी इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, अर्थात एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस वर्ष की थीम ये जाहिर करती है कि हमारी सेहत और धरती की सेहत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह भारत के उस पुराने विचार वसुधैव कुटुंबकम से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के 11वें संस्करण के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पिछले 10 संस्करणों की समृद्धि विरासत को दर्शाने के लिए आयुष मंत्रालय ने 10 विशेष कार्यक्रम तैयार किए हैं, जिनमें से प्रत्येक को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने और योग को जीवन शैली के रूप में बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला, योग संगम, 1 लाख स्थानों पर योग शिविर का संगम। दूसरा, योग बंधन, भारत और अन्य देशों के बीच आदान प्रदान और कार्यक्रमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना। तीसरा, योग पार्क, लंबे समय से चल रहे पार्कों का विकास करना। नंबर 4, योग समावेश, दिव्यांग जन, वरिष्ठ नागरिक, बच्चों और विशेष जरूरत वाले समूह के लिए विशिष्ट योग कार्यक्रम। नंबर 5, योग प्रभाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका का एक दृष्टीय प्रभाव अध्ययन। नंबर 6, योग कनेक्ट, विशेषज्ञ और स्वास्थ्य सहायकों की देखरेख में योग शिविर को बढ़ावा देना। नंबर 7, हरित योग, औषधीय पौधों का रोपण और पर्यावरण शुद्धता की गतिविधियां करना। नंबर 8, योग अनप्लग, युवाओं और युवतियों को आकर्षित करने के लिए ऑनलाइन व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योग विधियां। नंबर 9, योग महाकुंभ, 1 जून से 21 जून तक होने वाले आयोजन में विभिन्न जन समुदाय के लोगों को जोड़ना। नंबर 10, समयोग, आधुनिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समग्र योग द्वारा एकीकृत करना एवं योग अभियान कर चलाना। आइए हम 21 जून 2025 को योग की परिवर्तनकारी शक्ति का जश्न मनाने और एक स्वस्थ, सुगम, सामंजस्य पूर्ण जीवन शैली को अपनाने के लिए एक साथ आए और योग दिवस मनाएं। थैंक यू। Thank you, ma'am, for your meaningful thoughts. Now I request our respected principal ma'am to share a therapeutic value of yoga in nursing and motivate the students. Respected Honorable Swamiji, Secretary of Ramakrishna Mission Shivashram, and respected Meera ma'am, all my dear teachers and my dear student. First of all, I wish you happy International Yoga Day. Yoga is
से हैबिट बनना लाइफ में, डेली हम लोग का लाइफ में हैबिट बनना, एक दिन का नहीं, जून 1 से 25 तक आगे खत्म हो जाएगा। हम लोग का लाइफ में डेली योगा प्रैक्टिस करेगा, बहुत बेनिफिट है। ऑलरेडी इसका बारे में ऑलरेडी 3 क्लासेस में आप लोग का एक सब्जेक्ट भी दिया है इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, योगा का बेनिफिट, योगासन क्या है। यस, सभी लोगों को पता है, तब भी हम लोग लाइफ में फॉलो नहीं कर पा रहे। इसका योगा से बहुत डिजीज हम लोग का बिना मेडिसिन का हम दूर कर सकते हैं योगासन से ना। अब प्रैक्टिस करने के टाइम में हम लोग बोल रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए हमारा हेल्थ हमारा हाथ में है ना, हम मेंटेन करना जरूरी है। सुबह वाला आके उठाते हैं, करना है, इंटरेस्ट में जाना है, कुछ में जाना है। हम लोग का हेल्थ का मेंटेन करने के लिए सभी लोग योगासन के टीचर्स सुबह आके आपको प्रैक्टिस करवा रहे, सिखा रहे। क्यों? आप सीख के पब्लिक को सिखाना है, पेशेंट को सिखाना है, बोलना है योगासन करने में क्या क्या बेनिफिट है। एक आसन में एक बेनिफिट है। सच में आप लोग का उसमें बेनिफिट आपका अभी तक बहुत पहले से आसन से चल रहे थे, योगासन है। अभी आप लोग इस बिजी शेड्यूल में स्ट्रेस का मैनेज करना है, बिजी शेड्यूल वर्क का कंट्रोल करना, माइंड का कंट्रोल करना, बॉडी का कंट्रोल करना है, तो आप योगासन हमारा लाइफ में डेली हैबिट बनना जरूरी है, प्रैक्टिस करना है। अब आज कर लिया, आप भूलना नहीं है, ठीक है। ये एक्टिव प्रैक्टिस बहुत आसान है, बहुत बेनिफिट है, बहुत से बहुत मेडिसिन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। योगासन करके आपका हेल्थ का मेंटेन करिए। योगासन डेली लाइफ में पार्ट ऑफ लाइफ बनना है, हैबिट बनना है। आपका रिज्यूमे डालते सभी लोग क्या हैबिट्स है? ओनली दे विल राइट म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, नो वन इज नॉट राइटिंग राइट, आई एम हैविंग अ हैबिट फॉर द योगासन, daily I am giving to myself half an hour to for the as योगासन। नो सो ये प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपका बेनिफिट है, साथ में आपका सीख के बाहर पेशेंट का सिखाना है, कम्युनिटी में सिखाना, पब्लिक को बताना है। ये मैंने जैसे सभी लोग का डोंट थिंक मॉर्निंग उठना है करना है, ये मत सोचिए, ये जो बेनिफिट ऑफ योर लाइफ। डोंट गो टू मेडिसिन का ऊपर डिपेंड मत करिए। थोड़ा आपका हेल्थ स्टाइल, लाइफ स्टाइल अच्छा बनने के लिए जरूर आपका योगासन करना, प्रैक्टिस करना अच्छी है। आपका आप सीख लिया, सभी लोगों को सीखना जरूरी है, पब्लिक को सीखना आपका जरूरी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के योगासन का सिखा, बहुत हार्टफुल थैंक्स टू आवर ट्राइनर, योगा ट्राइनर। डेली आके सुबह आके कर रहे थे, डेली फोटो अपलोड कर रहे थे। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग के साइड से। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, गॉड ब्लेस यू for your motivational speech. Now, I humbly request Maharaj Ji to address the assembly and share your thought on the heritage to develop the role of yoga. ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री जतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, इंटरनेशनल योगा डे, आप लोग सब शामिल हुए हैं, ये अत्यंत हर्ष की बात है। हमारे विषय है योग परिपालन के हमारे परंपरा, हेरिटेज।
अगर परंपरा जानने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों का जो आविष्कार है उसमें ध्यान देना ज़रूरी। उन लोग आविष्कार किया कि सृष्टिकर्ता यानी परमात्मा वह हमसे सदैव जुड़े हुए हैं। दीपक ये इसको हटाओ तो, दीपक ये फूल का हटाओ यहाँ से। वो दूर नहीं है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एवं हमारे हर पल वो नियंत्रित कर रहे हैं, वे निद्रित नहीं है। ही इज नॉट स्लीपिंग। ही इज डायरेक्टिंग अस एवरी मोमेंट। ये खेद की बात है कि हमारे भीतर कोई शक्ति क्रियाशील है और हम उसके बारे में बिल्कुल अज्ञान है। हमारे शरीर है जिसको देह कहलाता है, पहले तो ये जानना चाहिए मैं ये शरीर नहीं हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी। तो मैं कौन हूँ? इस शरीर के भीतर रहने वाला देही हूँ, जीवात्मा हूँ। ये मेरा परिचय है, पहले जानना जरूरी है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के भीतर रहने वाला दूसरा कोई शक्ति है, वो मैं स्वयं हूँ। वो चेतन है, वो कॉन्शियस, और शरीर जड़ है। ये पहले जान लीजिए। बॉडी इज इनर्ट बट आई एम कॉन्शियस। चेतन और जड़ का मिलन से ही सृष्टि हुआ है। हम है जीवात्मा, चेतन, जिसको जीव कहलाता है, और परमात्मा है ईश्वर। हम ईश्वर के अंश हूँ, प्रकृति के नहीं, शरीर का नहीं। हम अगर ईश्वर के अंश है, हमारा पहचान क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पहले हमारा स्वयं का क्या परिचिति है जानना जरूरी है। मैं ईश्वर के अंश हूँ, संसार के अंश नहीं हूँ, सृष्टि के अंश नहीं हूँ। और हमारा पहचान है मैं अविनाशी हूँ, मैं कोई मरने वाला चीज़ नहीं है। मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ। मैं अमल हूँ, शुद्ध हूँ, अपापविद्ध हूँ, एवं आनंद का खान हूँ। अभी अपना स्वरूप मिला लीजिए। हम प्रत्येक व्यक्ति समझते हैं हम मरने वाला हूँ, मर जाएंगे, और मैं दुखी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। ये सब गलत है। हमारा स्वरूप जो है परमात्मा, जो भीतर में विराजमान है, उनके साथ युक्त होना ही, उनको जानना ही जीवन का लक्ष्य है। परमात्मा के साथ हमारे ये योग, इसी का योग कहलाता है, युक्ति, यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ विद द यूनिवर्सल सेल्फ। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके लिए योग का आयोजन हुआ है। तो योग जो आप लोग देखे हैं, इसका 5 आयाम है। प्रथम हमारा जो शरीर है, जिसको शीशा में दिखाई पड़ता है, वो है हमारा देह, इस फिजिकल बॉडी। इसको संतुलित रखना जरूरी है।
इसके लिए नाना प्रकार का योग व्यायाम का प्रक्रिया है। अब देखें, करें, किए हैं, वो हर दिन करना चाहिए। ये स्थूल शरीर के भीतर हमारे द्वितीय शरीर है, प्राणमय शरीर, जिससे हम श्वास प्रश्वास लेते हैं। हर शरीर को संतुलित रखने से ही हमारा परमात्मा के साथ युक्ति हो जाएगा। शरीर स्वस्थ रखना चाहिए, संतुलित रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए। उसी के लिए योग अनिवार्य है। योगासन, योग मतलब योगासन। तृतीय है प्राणायाम। प्राण अर्थात हमारे वाइटल एनर्जी है, श्वास प्रश्वास, उसको संतुलित करना है। सिंपल एक्सरसाइज, लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। रिदमिक ब्रीदिंग, जब हमारा मन चंचल होता है, हमारा श्वास प्रश्वास असंतुलित हो जाता है। मन जब शांत होता है, श्वास प्रश्वास संतुलित हो जाता है। हम जब कर्मरत है तब दक्षिण नासा से श्वास प्रश्वास लेते हैं। हम जब कर्महीन होते हैं तब बायां नास के संतुलित श्वास प्रश्वास होता है। और हमारा मन जब शांत रहता है तब दोनों नासा से एक साथ श्वास प्रश्वास होता है। वो अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग होता है। ये ऋषियों का आविष्कार है। उसी समय योग करना चाहिए, उसी समय ध्यान करना चाहिए। तो श्वास प्रश्वास संतुलित रखना, कुछ समय बैठ के धीरे से श्वास लीजिए, श्वास छोड़ दीजिए, श्वास प्रश्वास संतुलित हो जाएगा। तृतीय है हमारे मनोमय शरीर, जिससे हम सोचते हैं। मन चंचल रहता है, मन साफ नहीं है। अगर मन को किसी उपाय से स्थिर और शुद्ध कर दिया जाए तो वो मन में परमात्मा का छवि दिखाई पड़ेगा। तो मन का गंदगी क्या है? बट द पोल्यूशन ऑफ द माइंड, नाना प्रकार का कामना बसना। तो मन को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए स्वर्णिम उपाय है जप, परमात्मा के नाम दोहराना। जो दीक्षित है अपना दीक्षा मंत्र जप करेंगे, जो अदीक्षित है वो ओम या हरिओम सिंपली रिपीट करेंगे। क्योंकि इससे भगवान का पावन नाम दोहराने से देयर बी 2 in 1, मन शांत भी होगा, मन साफ भी होगा। और इसके साथ साथ मन का जब शक्ति वृद्धि होगा, मन तब कंसंट्रेट करने के लिए, एकाग्र करने के लिए आप काबिल हो जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं जीवन में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। मन अगर एकाग्र नहीं रहेगा, आप कुछ भी काम पर सफल नहीं होगी। मन की एकाग्र करने का सहज उपाय है योगासन के बाद कुछ समय श्वास प्रश्वास संतुलित करें एवं बैठ के भगवान के नाम मन ही मन दोहराएं। मन शांत होगा, इसका लक्षण है आपका श्वास प्रश्वास ऑटोमेटिक रिदमिक हो जाएगा। जब मन शांत हो जाएगा तब आपको एकाग्रता का शक्ति वृद्धि होगा। वो एकाग्र मन में आप जहाँ पर मन लगाएंगे उसमें सफल हो जाएंगे। जीवन में सफल होने के लिए मन की एकाग्र करना चाहिए, इसलिए नियमित रूप से आपको जप करना चाहिए। और इसके पीछे है हमारे विज्ञानमय शरीर, बुद्धि, जहाँ पे हम निर्णय लेते हैं। बुद्धि को साफ करने के लिए आपके कुछ अच्छा किताब पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका किताब पसंद है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, भागवत, उपनिषद, श्री रामकृष्ण वचनामृत, माँ शारदा का वचन, स्वामी विवेकानंद की उक्तियाँ, आपको कुछ किताब आज भी दिया जाएगा। कुछ समय के लिए 2-3 मिनट कम से कम आप पढ़ें एवं पंचम शरीर, आनंदमय शरीर, उसको सचल रखने के लिए औरों के लिए कुछ सोचें। थिंक ऑफ अदर, डू नॉट बी सेल्फिश।
कुछ भी उपाय से थिंक ऑफ अदर्स एंड विल बी हैप्पी। ये 5 आयाम से अगर आपको संतुलित करें तब न केवल आपका जीवन सफल होगा, आपका परमात्मा से आपका युक्ति होगी, योग होगा, जीवन सफल हो जाएगा। आज के ये पावन अवसर पर मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपका जीवन परमात्मा के साथ युक्त होते हुए जीवन में सफलता अर्जन करने के लिए एक ऊर्जा, शांति एवं आनंद का स्रोत बने और चारों ओर उसको आप वितरण करते रहें। धन्यवाद। Thank you, Swamiji, for your inspiring word. Now, I humbly request Maharaj Ji to distribute the certificate. Mrs. Sandhya Yadav, yoga trainer, and Miss Pooja Srivastava, वेरी गुड। Miss Pooja Srivastava, yoga trainer. पकड़े दी। BSc 7th semester, Palak and Richa, come forward. The students are regular for 1 month yoga. Fifth semester, Anjali Priya. Fourth semester, Anushka 1, Sonali. Second semester, Manini. Manini. Divyanshi. जीना फर्स्ट ईयर 2 लोग आ चाहिए, सेकंड सेमेस्टर और एक लेट चाहिए। JNM third year, Kirti Nandini.
Now I request all our guests to please proceed for refreshment in hostel mess.